भारतीय कुश्ती महासंघ ने प्रो रेसलिंग लीग की वापसी की घोषणा की है। 2019 के बाद अब यह लीग 2026 में नए जोश और ऊर्जा के साथ लौट रही है। यह जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होगी और सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल पर आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य भारतीय पहलवानों को विश्व स्तरीय मंच देना, ओलंपिक तैयारी को नई दिशा देना और महिला पहलवानों को सशक्त बनाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुश्ती भारत की परंपरा और गौरव है। प्रो रेसलिंग लीग की वापसी भारतीय पहलवानों को वैश्विक पहचान दिलाएगी और युवाओं के सपनों को साकार करेगी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि आईपीएल की तरह पीडब्ल्यूएल भी भारतीय खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मंच बनेगी। यह लीग हमारे भविष्य के ओलंपिक और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं की नर्सरी बनेगी, साथ ही महिला पहलवानों को बराबरी का सम्मान और अवसर देगी। बता दें कि पीडब्ल्यूएल 2026 में भारत के शीर्ष पहलवानों के साथ रूस, कजाकिस्तान और अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इससे प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा होगा और भारतीय पहलवानों को विश्व स्तरीय अनुभव मिलेगा। लीग के चेयरमैन और प्रमोटर दयान फारूकी ने बताया कि पीडब्ल्यूएल को फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल पर तैयार किया गया है ताकि निजी कंपनियां अपनी टीमें बनाकर निवेश कर सके। सीईओ अखिल गुप्ता ने कहा कि पीडब्ल्यूएल पहलवानों को आर्थिक स्थिरता देने वाले प्लेटफॉर्म बनेगा, जहां निश्चित कॉन्ट्रैक्ट और इंसेंटिव मॉडल के जरिए खिलाड़ियों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलेगी। अत्यंत हर्ष के साथ यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुश्ती की जो प्रो रेसलिंग लीग जो हमारे माननीय नेताजी ने 2015 में शुरू कराई थी और इनका एक सपना था कि कुश्ती को एक बहुत ही ऊंचाई स्तर पे ले जाएं और वह संकल्प आज फिर साकार होने जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ की प्रो रेसलिंग लीग जो 2015 में शुरू हुई थी और इसके 4 इवेंट हुए थे 2018 तक। 2019 में कोरोना की वजह से जो हम लोगों ने किया था उसके पीछे ये सोच थी कि अगर हम अपने लीग में ओलंपियन बुलाते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बुलाते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने उस लीग में भी कोई समझौता नहीं किया था। यद्यपि हम लोगों के पास एक प्रस्ताव आया था कि आप ऐसे खिलाड़ी बुलावें जिनको भारतीय पहलवान आसानी से जीत सके और इससे लीग रोचक हो जाएगी। तो मैंने उस समय जवाब दिया था, कई मीडिया के बंधु बैठे हैं जिनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। मैंने कहा था भाई देखो, इससे हम समझौता नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो एक मेंटल प्रेशर होता है खिलाड़ियों के ऊपर, तो ओलंपियन को, वर्ल्ड चैंपियन को अगर हमारे रेसलर हराएंगे या उनसे मुकाबला करेंगे तो एक जो हवा होता है किसी देश का, किसी खिलाड़ी का, वो हवा निकलेगा और हमारे बच्चे उससे फायदा लेंगे और उसका फायदा हुआ भी। और ये लीग केवल एक अच्छा सा शो हो जाए, कुछ लोग देख लें, कुछ लोगों को मजा आ जाए, इसलिए नहीं कराया गया था। उसके पीछे ये सोच थी कि भारत की कुश्ती विश्व स्तर पर अपनी पहचान। लीग का जो विजन है हमारा सिर्फ यही है कि हमें ये जो हमारा गेम है ये ना कमर्शियल कम, हमारा भावनाओं से ज्यादा जुड़ा हुआ है, इमोशनल ज्यादा है। तो वी वांट टू टेक इट ऑन ग्लोबल लेवल। प्लस हमारी जो उम्मीदें हैं इसके साथ ये है कि जैसे कुश्ती हमारे बड़े स्पिरिचुअल लेवल पे भी, रिलीजियस लेवल पे भी पुराने टाइम से चलती आ रही है, आज वापस कुश्ती को घर घर हम पहुंचाएंगे। हर वो माध्यम, हमारा ट्रॉफी टूर जो मैंने आपको बताया, पूरा रोड शो होगा, उसका पूरा एक एक राज्य में जाएगी ट्रॉफी, जो जो टीमें रहेगी, हम हर अखाड़े को अपने साथ जोड़ के
इसको बहुत बड़ा बनाने की हमारी उम्मीद है और आपका समर्थन पूरा लगेगा। फेसेस में अपलोड करने जा रहे हैं इसको? हमारे 4 फेजेस रहेंगे जो मैंने आपको बताया। अवेयरनेस फेज रहेगा जो हमारा अभी चालू है, देन हमारा एक्साइटिंग क्यूरियोसिटी फेज रहेगा जब हम बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे, फिर एक एक्साइटमेंट फेज रहेगा एंड देन फिर मेन फेज रहेगा हमारा जब हम लीग को लाइव करेंगे। हमारा सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी का हमारा उम्मीद है हम इसको लेकर। को जितना प्रेम मिला है तो डेफिनेटली ये कुश्ती एक ऐसा खेल होने वाला है कि जहां पर क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा जो प्यार मिलेगा वो हमारी कुश्ती को मिलेगा। कुश्ती भारत का एक इमोशंस है। हम यदि कुश्ती को यदि देखें तो जिस प्रकार से हम बचपन से बड़े हुए हैं तो कुश्ती देखते हुए हम बड़े हुए हैं। बचपन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो वहां पर कृष्णा आता था, तो हमने देखा कि कृष्णा जी जब जैसे ही कंस के पास जाते तो वहां पर उनका कुश्ती होती है। दूसरा हमने देखा कि महाभारत जब हमने देखा तो महाभारत में कुश्ती होती थी, जरासंध की जो कुश्ती है वो बहुत ज्यादा फेमस रही है। तो कुश्ती का एक जो दौर है वो कभी खत्म ना होने वाला दौर है और कुश्ती एकमात्र एक ऐसा खेल है जो हमारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं उसका उल्लेख है। अभी भारत में जितने भी खेल चल रहे हैं मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं कुश्ती को इसलिए इमोशनल उससे कनेक्ट। कुछ टाइम में पता चलेगा अपने नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल से प्लेयर आ रहे हैं वापस से इसके अंदर। पहले से बहुत बहुत बेहतर करेंगे लीग के अंदर, इसके अंदर काफी अच्छा। ये फिर से मौका मिल रहा, 6 साल के बाद ये लीग चालू हो रही है, कुछ संघर्ष कुछ प्रतिरोध के बाद ये लीग चालू हो रही है। तो सभी खिलाड़ियों को एक खुशी की लहर आ गई है कि लीग वापस आ गई। इससे पहले भी हम लोग से बहुत लोग संपर्क कर रहे थे कि लीग होनी चाहिए और इससे आर्थिक भी मदद मिलती है और एक उनको एक्सपोजर भी मिलता है।